जल्दी शादी होने का एक सरल उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यह उपाय होलिका दहन के समय आपने कर देना है। आप देख लेना कि आपके आसपास होलिका दहन कब हो रहा है। जिस समय आपके आसपास होलिका दहन हो रहा है, तो उसी समय ये उपाय आपने करना है। कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, वो चीजें आपने होलिका दहन की अग्नि में छोड़ देनी है। प्रिय दर्शकों, यदि आपके बच्चों की शादी होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, बनती हुई बातें भी बिगड़ जा रही हैं, मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी शादी में देरी हो रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि यह उपाय यदि आप कर देंगे, तो आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। चाहे जन्म कुंडली में कोई दोष बना हुआ हो, या फिर पितृ दोष बना हुआ हो, काल सर्प दोष बना हुआ हो, मंगल दोष बना हुआ हो, या फिर नजर दोष लगा हुआ हो, या फिर शादी बंधन किया हुआ हो, किसी भी प्रकार का दोष हो जिसकी वजह से शादी में लगातार देरी हो रही है, तो वो सारे दोष होलिका दहन की जो अग्नि है उसके अंदर जलकर भस्म हो जाएंगे और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। तो क्या करना है, कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, वो आप नोट कर लीजिए। आपके पास एक गोला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोला होना चाहिए। अब ये गोला क्या होता है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने इसका फोटो दिखा दिया है। तो ये गोला आपके पास होना चाहिए। इस गोले को आप ऊपर से चाकू की सहायता से काट लीजिए और उस गोले के अंदर आपने कुछ भरना है। क्या भरना है? इसके अंदर काले रंग के साबुत उड़द आपने डालने हैं। और क्या डालना है? काले रंग के तिल आपने इसमें डालने हैं। और क्या डालना है? जौ इसके अंदर आपने डाल लेने हैं। क्या डालना है? जो आप समझते हैं, स्क्रीन पर फोटो देख लीजिए, आप समझ जाओगे। तो ये थोड़े से जो इसके अंदर डाल लेने हैं। अब ये कितनी कितनी मात्रा में डालने हैं, तो लगभग तीनों समान समान मात्रा में आप ले लीजिए। आप देख लीजिए कि आपके हाथ में जो गोला है वो कितना बड़ा है, तो उसके हिसाब से आप इसमें थोड़ा थोड़ा तीनों बराबर मात्रा में डाल लीजिए। और उसके बाद 2 सुपारी इस गोले के अंदर ही आपने डालनी है और ऊपर से इसको ढक देना है। जो चाकू की सहायता से आपने इसको काटा था, तो ऊपर से इसको ढक देना है और कलावे की सहायता से इसको अच्छे से बांध देना है ताकि ये खुल ना पाए। तो ये जो प्रयोग मैंने आपको बताया है, ये कब करना है, कितने बजे करना है? देखिए, ये जो सामग्री है ये तो आप पहले से ही अपने घर में लाकर रख सकते हो, लेकिन ये प्रयोग जो मैंने आपको बता दिया, ये कितने बजे करना है? ये तभी करना है जिस समय आपके पास होलिका दहन होने वाला है। तो आप ये प्रयोग करने के बाद, ये गोले के अंदर सारी चीजें डालने के बाद, कलावे के साथ इसको अच्छे से बांध देने के बाद, तो माथे से टच करवा लेना बच्चे के। मान लीजिए आपका लड़का है तो लड़के के माथे से टच करवा लेना। मान लीजिए आपकी लड़की है जिसके लिए आप करना चाहते हो, तो उसके माथे से टच करवा लेना। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो खुद के माथे से टच कर लेंगे। तो माथे से टच करवाने के बाद जहां पर होलिका दहन हो रही है वहां पर चले जाना है इस गोले को लेकर के, और होलिका दहन की जो अग्नि है उस अग्नि में इस गोले को छोड़ देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। अब मान लीजिए बच्चे घर में नहीं हैं, आप माता पिता हो, तो फिर बच्चों का कोई फोटो होगा तो फोटो से एक बार टच करवा लेना। अच्छा, एक बात और होती है, कई जगह पर मैंने देखा है, परंपरा होती है कि जहां पर होलिका दहन होती है वहां पर जो लेडीज है उनका जाना वर्जित होता है, यानी औरत का जाना वर्जित होता है। केवल पुरुष वहां पर जाते हैं जहां होलिका दहन होती है। तो फिर ऐसे में महिला तो वहां पर जा नहीं पाएगी, तो फिर पुरुष जाए। अब पुरुष कौन? या तो बच्चों का पिता, या फिर बच्चा लड़का है तो खुद, लड़की भी नहीं जा सकती है, लड़की की माँ भी नहीं जा सकती है। तो ऐसे में यह उपाय या तो बच्चों का जो पिता है वो करे, या फिर जो लड़का है वो खुद के लिए करे, या फिर अपनी बहन के लिए भी कर सकता है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। प्रिय दर्शकों, एक ही दिन का उपाय है,
साल में एक बार आप जानते हैं होलिका दहन का जो पर्व आता है, तो एक बहुत अच्छा योग इस समय बनता है। तो ऐसे योग में ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन क्यों न हो, वो तत्काल दूर हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे रिश्ते आते हैं, बातें भी कई जगह से चलती हैं, लेकिन चलती हुई बातें बीच में रुक जाती हैं, बनती बनती बातें बिगड़ जाती हैं, मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पाता है। जहां से रिश्ता आया वहां हमारे बच्चे खुश नहीं होते हैं रिश्ता करने के लिए, क्योंकि उनके लेवल का नहीं होता है। इसलिए लेवल का रिश्ता भी होना जरूरी है। तो ये उपाय करने से लेवल का रिश्ता आएगा और जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, और ये उपाय आप जरूर कीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जल्दी शादी होने के लिए जन्म कुंडली के आधार पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं, उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। जन्म कुंडली देखने की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में शुभ विवाह जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।